ओम शांति। आज का तारीख है 17 जुलाई 2020। साकार महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न बाबा का, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? बाबा उत्तर में कहते हैं, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापिस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी, अभी शूद्रवंशी, फिर ब्राह्मण वंशी बने हैं। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, आत्मा समझकर बैठे हैं। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा पाठ है, यह भूलना नहीं चाहिए। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यह हमारा पाठ है। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल ही दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, हम कहते हैं शिव। यह भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए से चक्र लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री यूरोपी, 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए हम बनाए। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मनाभव। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने, वहां बहुत सुख है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा, अभी हम जाते हैं वापिस चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं। यह 5000 वर्ष का चक्र है, अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती।
क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं? 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं? तो सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सत्युग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। जब क्रिश्चियन आए तो उस समय से जनसंख्या कितनी बढ़ी। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में बहुत सारे हिंदू धर्म वाले कन्वर्ट हो गए, जो आदि सनातन देवता धर्म के थे। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगौर चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, और लाखों वर्ष की बात होती तो और कितने हो जाते। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, यह बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सत्युग में दुख की कोई बात होती नहीं, ऐसा कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मशीन चाहिए, यह चाहिए, वहां तो सब सुख मौजूद है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं, गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। यह सुख वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था को टाइम पास करने के लिए यह खेलफाल है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेलफाल है। तो सुख वतन में जाते हैं, भोग लगाते हैं, संदेश लाते हैं ना। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा, हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ हो जाएंगे। उस समय इच्छा नहीं होगी कि हम साक्षात्कार हो जाए, ये हो जाए। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है। इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खलास। रिजल्ट निकली प्रारब्ध की, तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहां नॉलेज की दरकार नहीं ना। पढ़ाई पूरी हो गई, रिजल्ट निकल गया, बन गए जो बनना था, तो फिर और पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो बाबा कहते यहाँ भी जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, राजाई करोगे तो वहां पढ़ने की और जरूरत नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बेट समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण कौन है, जब विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। जब साकार बाबा थे उस समय वाणी है ना, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्मबंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते अपने घर चलो, वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, और बाप फिर आए हैं पावन बनाने, फिर घर ले जाने आए हैं। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहां देवता ऐसी गंदी चीजें थोड़ी खाते हैं।
भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते यह भी ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो सतो प्रधान बन रहे हैं। यह तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र न हो तो और ही अच्छा। नहीं तो बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं। सीढ़ी के चित्र में पूरा क्लियर है। यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सुखमतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सुखमतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत न करे ना। वो आत्मा बाद में पछताती है, फिर भूख लगाने के समय आती है, रोती है, चिल्लाती है कि हमने बाबा का कहना नहीं माना, सफल नहीं किया। तो बाबा बच्चों का पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए ये कहते हैं। बच्चे सदा ये अटेंशन रखिए कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट न करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नोटेशन में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बच्चे अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का सुख, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है, भारत की ही बात है। बाकी तो है 22 लाख, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है। यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सुख वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं। नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है। कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंस दान भी अपनी बुद्धि से यह सब बनाते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर कहाँ बैठे हैं और विनाश कराते हैं। भल कितना भी कोई कहे कि बम्स न बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वो समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई न बनाए। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम कर सफल कर लो। बाबा धनी है ना, तो धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, इनका चोर लूट कर ले जाए, लेकिन सफल उनका होगा जो ईश्वरीय सेवा में लगाए। धनी यानी बाप खुद कहते बच्चे इसमें खर्च करो। या रूहानी हॉस्पिटल
यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसीलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धन है तो सेंटर खोलो, जहाँ अनेक आत्मा आएंगे, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पा लेंगे। नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगी। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। अभी सफल करेंगे तो वहां उसका प्रारंभ मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं, अपना घर बार भी संभालना है। ऐसा नहीं कि बाबा कहते घर बार छोड़ दो। बाबा का पाठ ही ऐसा था, ब्रह्मा बाबा का एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, 1 सेकंड में सरेंडर हो गया। उनको हीरा भी कौड़ी जैसे लगा। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ा। ओहो राजाई मिलती है, और को अल्लाह मिला तो बे को भी राजाई दे दी। भागीदार वालों को सब दे दिया। राजाई थी, कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, कोई तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाके भी देखो कितने लगते हैं। हेमन भी होगा, यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सत्यु को कहा जाता है। बाप कहते तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांतिधाम सुखधाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहला पॉइंट है अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत न करा सके इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा है अपनी उचित तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बाबा का वरदान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धर्मी परिवर्तन हो। पहले स्व स्थिति फिर सेवा। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो।
करना ही है। यह स्लोगान मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगान है समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। कोई कैसा भी हो उसके प्रति भी शुभ भावना, आत्मिक भाव, यह है समर्थ बोल की निशानी। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा का महावाक्य, बाबा ने विशेष कैसे सेवा करें, कैसे समझाएं, ये सब बताया है। चित्रों पर कैसे समझाना है, बाबा ने आज खास कैसे सफल करें संगों में ऊपर, उसके बारे में धारणा दी है कि ये समय बहुत कम है। अभी सफल करेंगे तो जन्म जन्मांतर का भाग्य बन जाएगा, क्योंकि एक का यहाँ पदम गुणा मिलता है। इसलिए ईश्वरीय अर्थ सेवा में लगाना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है, हॉस्पिटल खोलना है, जहाँ अनेक आत्माएं उनका कल्याण हो।